एक दूजे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 3। दोस्तों, आपने इस कहानी का पहला पार्ट देखा ही होगा, तो चलिए आगे सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये सब उसका होना चाहिए था, संजय की प्रॉपर्टी, संजय का पैसा, संजय, सब कुछ उसका होना चाहिए था। लेकिन उसकी कुंडली की वजह से वो संजय की पहली पत्नी नहीं बन सकती थी, इसीलिए उसे ये सब मंजूर करना पड़ा था। अमीषा ने ये सब पाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। संजय के करीब जाने के लिए उसने अपने आप को चालाक लोमड़ी से एक प्यारे से खरगोश में बदलना पड़ा था, वो भी बस दिखावे के लिए। गरीब बस्तियों में जाती और उनके लिए अच्छे काम करने का दिखावा करती ताकि संजय उसे पसंद करने लगे। यहाँ तक कि एक बार एक काम करने वाले वर्कर को ब्लड चाहिए था, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। तब उसने बस संजय को इम्प्रेस करने के लिए अपना ब्लड भी दान कर दिया था। यही सब वजह थी जिसके वजह से संजय उसे पसंद करने लगा था। देखते देखते एक महीना बीत गया। रोज ऐसा ही चलता रहा। अब संजय को भी ना जाने क्यों तान्या को देखने का मन करने लगा था। एक दिन उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो घर जल्दी आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो तान्या से टकरा गया। टक्कर के कारण तान्या पीछे की दीवार से टकरा गई और संजय डिसबैलेंस होकर उसके ऊपर जा गिरा। तान्या संजय के भारी भरकम शरीर के नीचे दब गई। वो संजय के सांसों को अपने सिर के पास महसूस कर पा रही थी। संजय ने नीचे देखा, वो तान्या के मासूम से चेहरे को देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? वो अपने ख्यालों में खो सा गया। तान्या अचानक से ऐसा होने पर घबरा गई। उसे लगा कि संजय तो बहुत गुस्से वाला है, कहीं वो उसे डांटने ना लगे और ऐसा ना सोचे कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। पर जब थोड़ी देर बाद भी संजय की आवाज नहीं सुनाई दी तो उसने अपना सिर उठाकर संजय की तरफ देखा। जब उसने देखा कि संजय बस उसी को देखे जा रहा है तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो संजय की आंखों में नहीं देख पाई और डरते हुए बोली, मिस्टर संजय, क्या आप हट सकते हैं? उसकी आवाज काफी डरी हुई थी, वो घबराई हुई थी। अचानक से संजय को होश आया। उसने अपने आप को तान्या से दूर किया और बिना कुछ बोले वो अपने रूम में चला गया। तान्या भी अपने काम के लिए मार्केट चली गई। तान्या पूरे रास्ते सोचती रही कि आखिर संजय इतनी जल्दी ऑफिस से घर क्यों आ गया। फिर वो अपना शॉपिंग करने लगी। वो एक ड्रेस डिजाइन करना चाहती थी, इसीलिए उसे कपड़े चुनने में काफी समय लग गया। इधर संजय घर पर अपने बेड पर लेटा था और तान्या के बारे में सोच रहा था। उसकी खुशबू अभी भी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो चाहकर भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तान्या के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम के 7 बजने को हुआ था। उसने मारिया से चाय लाने को कहा। मारिया चाय लेकर आई तो संजय ने उससे पूछ लिया कि तान्या वापस आ गई क्या। मारिया चिंता करते हुए बोली, नहीं सर, अभी नहीं, उनको गए काफी समय हो गया है। अब तो संजय को भी तान्या की चिंता होने लगी थी। उसने सोचा कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो, उसे कॉल करूं, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास तो तान्या का नंबर ही नहीं है। फिर उसने अपने सबसे वफादार सेक्रेटरी रमेश को फोन करने को सोचा ताकि वो तान्या का पता लगाए। अभी संजय ने फोन मिलाने के लिए उठाया ही था कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। संजय ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसने देखा कि तान्या ने बहुत सारे बैग अपने हाथों में पकड़ रखे थे। संजय ने तान्या की मदद करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, तभी तान्या ने मारिया आंटी को मदद के लिए आवाज लगाई। उसने संजय पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भूल ही गई थी कि आज संजय पहले ही घर आ गया था। संजय ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और आराम से लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसने तान्या को ना देखने का बहाना बनाया, लेकिन वो तिरछी निगाहों से तान्या को देख रहा था। तान्या आज बहुत ज्यादा थक गई थी। वो पसीने में भीगी हुई संजय को ना जाने क्यों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज तान्या ने गुलाबी कलर की फुल स्लीव की शर्ट और ब्लैक कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था। ना जाने क्यों संजय को उसके बदन की खुशबू आने लगी। वो एकटक तान्या को देखे जा रहा था। तान्या ने कुछ बैग मारिया को दिए और बाकी वो खुद लेकर जाने लगी। उसने देखा नहीं कि संजय उसी को देख रहा है। तभी संजय ने तान्या से कहा, तान्या, उद्धरण चिन्ह डॉट। संजय की आवाज बहुत शांत थी। तान्या उसकी आवाज सुन के एक पल के लिए रुकी और आवाज की दिशा में देखने लगी। तब उसे जो दोपहर में हुआ था वो याद आया। उसको याद करके वो घबरा गई। वो घबराते हुए बोली, जी कहिए। संजय ने तान्या से कहा, जाओ पहले बैग
इसको रूम में रख दो, फिर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। तान्या कुछ बोली नहीं, वो अपने रूम की तरफ चली गई। उसे डर लगने लगा, उसे दोपहर की बात याद आ रही थी। उसे लगा कि संजय उससे कहीं नाराज तो नहीं है। यही बात सोचते हुए वो लिविंग रूम में वापस आए। उसने संजय की तरफ देखा। संजय ने ब्लैक टाइट टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने ग्रे कलर के ट्राउजर पहन रखी थी। वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। तान्या ने बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया? संजय ने तान्या को देखा जो घबराई हुई थी। उसने तान्या से कहा, पहले तुम बैठ जाओ। तान्या बैठ गई। फिर संजय ने अपना फोन उसकी तरफ करते हुए बोला, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। तान्या उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने मन में सोचा, मेरा नंबर पर मेरा नंबर क्यों? उसने संजय से मोबाइल लिया और उसमें अपना नंबर सेव कर दिया और मोबाइल संजय को वापस कर दिया। संजय ने कहा, कल से अगर तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो बस ड्राइवर से कह देना, वो ले जाएगा। तान्या उसे हैरानी से देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने संजय को मना करना चाहा लेकिन उसे संजय की वो बात याद आ गई कि उसे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोली। वो उठकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि अमीशा वहां आ गई। उसने जब तान्या को संजय के सामने बैठा देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो बिना कुछ सोचे तान्या की तरफ बढ़ी और चिल्लाते हुए बोली, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संजय से बिना मेरी मौजूदगी के बात करने की? अपनी हद में रहो, अपनी औकात मत भूलो। संजय ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अमीशा की तरफ देखा और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला उससे पहले ही उसे एक आवाज सुनाई दी जिसको सुनकर वो शांत हो गया। मिस अमीशा, आवाज धीमी थी मगर गुस्से से भरी। अब आप मुझे मेरी हद बताएंगी? मुझे मेरी हद पता है, लेकिन लगता है कि आप अपनी हद भूल रही है, इसीलिए शायद आप किसी और के हस्बैंड को आप उसे अपना बता रही हैं। अमीशा उसकी बातों को सुन के हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, यू और औकात? मेरी औकात क्या है ये तो आपको भी पता होगा। पूरी दुनिया मुझे मिस खन्ना रूप में जानती है, लेकिन आपकी क्या औकात है दूसरों की निगाहों में? ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि किसी और के पति के साथ सोने वाले को क्या कहा जाता है। तान्या इस बात को समझ गई थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये उसे हमेशा ही बिना किसी बात के उसको परेशान करती रहेगी। उसने अमीशा को देखा और हल्के से स्माइल करके अपने रूम में चली गई। अमीशा उसको गुस्से में दांत पिस कर देखती रह गई। उसने मन ही मन कहा, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसका तो खमियाजा तुमको भुगतना होगा। ये सोचकर उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने संजय के तरफ देखा और रोने का ड्रामा करते हुए उससे बोली, संजय तुमने देखा न उसने मुझसे कैसे बात की? उसने मुझे। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। अब तक संजय को भी गुस्सा आ चुका था। उसने गुस्से से तेज आवाज में कहा, इनफ, बहुत हो गया, बस करो, जैसा करोगी वैसा भरोगी। उसको मैंने बुलाया था बात करने के लिए। ये बोलते हुए वो उठ खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अमीशा गुस्से में तान्या को गालियां देते हुए अपने घर चली गई। वो जानती थी कि इस समय संजय से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो बाद में उसको मना लेगी। उधर तान्या अपने कमरे में रो रही थी, तभी मारिया वहां आए। वो सब जान रही थी, इसीलिए उसने तान्या से प्यार से कहा, मैम, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। अमीशा मैम भी अपने घर चली गई है, इसीलिए अब आप आराम से अपना काम करिए, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने घर की तरफ चली गई। तान्या थोड़े देर बाद अपने रूम से निकली और आंगन में जाकर झूले पर बैठ गई और चांद को देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी कि कैसे जब कोई उसे परेशान करता था तब वो उसको बचाता था। वो बोलता, ऐसे कैसे चलेगा यार, कोई भी तुमको कुछ भी बोल के चला जाएगा और तुम सुन लोगी। अभी तो मैं तो तुम्हारा बदला ले लेता हूँ, जब मैं नहीं रहूंगा तब क्या करोगी? तान्या, हम तब मैं लड़ूंगी। अच्छा, ऐसा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं भी आऊंगा तुमको देखने। तान्या, देखो मैं आज लड़ी अपने लिए, लेकिन तुम कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लड़ते हुए देखोगे, लेकिन तुम कहाँ हो? काश मैं अपने लिए तब लड़ी होती तो आज मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एकटक चांद को देखने लगी और अपने पुराने ख्यालों में खो गई। उधर संजय जब रूम में गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज था, लेकिन जब उसने तान्या के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान छा गई। उसका खराब मूड अच्छा हो गया।
वो ना चाहते हुए भी तान्या की तरफ खींचता चला जा रहा था। वो खाना खाने जब बाहर आया तो उसने आंगन में बैठी तान्या दिखाई दी जो एकटक चांद को देख रही थी। उसे ऐसे देख ना जाने क्यों उसके सीने में एक दर्द महसूस होने लगा। वो एक बिना पलक झपकाए तान्या को देखने लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी को आज का एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।